कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्षानी वारी की जय, एकादशी महारानी की जय। आप लोगों को एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। आइए हम चर्चा करेंगे कि माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो सतकिला एकादशी कब पड़ रही है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो प्राय करके प्रचलित पंचांग है उसके अनुसार बनारस से ये प्रकाशित होता है। इसका नाम है ऋषिकेश पंचांग। विद्वानों में देखा जाए, विद्वता में देखा जाए तो कर्मकांड के क्षेत्र में देखा जाए तो बनारस विशेष माना गया है। और उसके बाद में दक्षिण भारत आता है। दक्षिण भारत में भी बहुत विद्वान पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर हमारे यहाँ जो मान्यता है वो है प्राय करके बनारस के पंचांग जो ऋषिकेश प्रकाशित होता है उसके अनुसार ही हमारे जो एकादशी का व्रत है वह 14 जनवरी को है और 14 जनवरी को सर्वे दिया गया है। तो आप सभी भक्त लोग एकादशी का व्रत 14 जनवरी को ही आइए। प्रत्येक महीने की भांति माघ मास की जो सतकिला एकादशी है हम लोग उसकी कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग एक बार भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके जोर से जयकारा लगाएंगे एकादशी महारानी का। बोली एकादशी महारानी की जय। माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है सतकिला एकादशी। इसकी कथा आप सभी लोग हाथ जोड़ करके श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सतकिला है। इसमें नंबर 1 पर तिल से स्नान करना चाहिए। तिल से मतलब स्नान का तात्पर्य है कि जल में तिलों को डाल करके स्नान करना चाहिए और हो सके तो तिल का उबटन बना लें। उबटन कैसे बनाना है? तिलों को सिलवट्टे पर पीस करके फिर उसका उबटन बना करके आप अपने शरीर पे लगाएं और हो सके तो उस दिन तिल से हवन करना चाहिए और हो सके तो ठाकुर जी का तिल डाल करके जल के द्वारा शालिग्राम भगवान का या लड्डू गोपाल जी का अभिषेक भी करना चाहिए। और इस दिन तिल का भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए और जो फलाहार वगैरह ले उसमें भी उनको तिल खाना चाहिए और तिल का दान भी करना चाहिए। यह सतकिला एकादशी कहलाती है। इसमें इतने कार्य अवश्य करने चाहिए। इसका महत्व की कथा हम आपको सुनाते हैं। इसको करने से कुछ फल की प्राप्ति होती है और किसने किया है इसकी कथा श्रवण करिए। इसका कथा का रहस्य है कि एक समय पुलस्त ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था, वही हम आपको सुना रहे हैं। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस दिन मेरी पूजा की जाती है। इस कारण से नारद मेरे पास आए और मैंने उनकी आंखों में देख करके उनके मन की बात को सुनाया। मैंने कहा कि एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण आदि राज्य में रह करके चंद्रायण व्रत किया करती थी। व्रत करते करते उसका शरीर दुर्बल हो गया और निर्बल हो गया। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है कि इसको ये तो स्वर्ग में जाएगी परंतु खाली हाथ जाएगी।
जाकर के इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे यह स्वर्ग में जाए तो वहाँ इसको कुछ खाने पीने को मिल जाए, और मैं वैकुंठ लोक को त्याग करके मृत्यु लोक में आया और एक ब्राह्मण का रूप बना करके उसके यहाँ भिक्षा मांगने गया। उससे मैंने भिक्षा में दान मांगा, और दान मांगने में उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक ईंट उठा करके दे दी, और ईंट उठा करके देने के बाद कह दिया कि जाओ आप इसको भी खा लेना। और वह भिक्षा लेकर के मैं स्वर्ग लोक को आ गया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर को त्यागा, और त्याग करके व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग तो गई, और स्वर्ग में जा करके अपने ग्रह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। मृत्यु पिंड का तात्पर्य है कि जो ईंट दान की थी उसी को देखा, और अन्य वस्तुओं से अपने घर को उसने खाली पाया तथा अपने बिगड़े हुए भवन को देख ना सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आकर के पुकार करने लगी कि आप तो अच्छे फल के दाता हो। मैंने तो पृथ्वी लोक पर रह करके चंद्रायण व्रत आदि किया, एकादशी का भी व्रत किया है, और उन व्रतों का फल जो है वह मुझे निष्फल लग रहा है। तब मैंने, भगवान कह रहे हैं कि तब मैंने उत्तर दिया कि जो व्रत आपने किया है वह व्रत करने मात्र से आपके जितने पाप थे वह सब नष्ट हो गए हैं, और पाप नष्ट हो जाने के बाद से आपके पुण्यों के प्रभाव से आपको स्वर्ग में लाया गया है, और जो आपने दान अपने हाथ से दान दिया था वही आपको यहाँ मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब मेरी कैसे नष्ट होगी? अब मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकती हूँ? आप मुझे वह बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण उससे कहने लगे कि तुमको देवांगनाएं देखने आएंगी, तुम द्वार बंद कर लेना, और द्वार बंद करने के बाद में उनसे कहना कि तुम मुझे षटतिला एकादशी की कथा को सुनाओ। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और जाकर के उसने द्वार बंद कर लिया। द्वार बंद करने के बाद में वहाँ देवांगनाएं आईं उसके दर्शन करने को। उसने कहा कि आप मेरे दर्शन तभी कर सकती हो जब आप मुझे षटतिला एकादशी की कथा को सुनाओगी। तब उन देव स्त्रियों ने बोली कि मैं आपके भाग्य को संवारने वाली षटतिला एकादशी की कथा सुनाती हूँ, जो गौहत्या, ब्रह्म हत्या आदि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। और तब उन्होंने, देवांगनाओं ने उस बुढ़िया को उस षटतिला एकादशी की कथा सुनाई। कथा सुनने के उपरांत में उस बुढ़िया ने द्वार खोला तो मृत्यु पिंड था, जो ईंट थी वह आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन बन की विभूतियां प्रकट हो गईं। महाराज, जब उसने एकादशी का, बुढ़िया ने षटतिला एकादशी का व्रत किया तो उसके प्रभाव से उसके घर में नंदन वन में जितनी खाद्य वस्तुएं थी वो उसके यहाँ प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक भी अगर तिल का दान किया जाता है, एक भी तिल के दाने का दान किया जाता है तो व्रतकर्ता को 1000 वर्ष तक व्रतकर्ता स्वर्ग में रहता है और उसको भोग्य सामग्री प्राप्त होती है। तो इसलिए इस दिन तिल का दान करना चाहिए, तिल ही ब्राह्मणों को देना चाहिए, और तिल का फलाहार भी करना चाहिए, और इसमें तिलपट्टी इत्यादि को भगवान को भोग में भी लगाना चाहिए, और भगवान के सामने रात्रि में कीर्तन नृत्य आदि करना चाहिए। हो सके तो रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय।
इसमें इस दिन का फलाहार बताया गया है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उनको पेठे का भोग लगाएं और नारियल का भोग लगाएं, सीताफल का भी भोग लगाएं और भगवान कृष्ण की सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिलपट्टी का भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। इसीलिए इस दिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को तिलपट्टी का भोग लगाता है वो भगवान के स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। बोलिए षटतिला एकादशी महारानी की जय। देखिए व्रत में क्या नियम करना चाहिए क्या नहीं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कम से कम जो हो सके उन नियमों को हम लोगों को अवश्य धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन हमको किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए। भगवान के आपके द्वारा आपने जो भगवान का मंत्र ले रखा है, गुरु मंत्र ले रखा है, उसका अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। और निद्रा इस दिन नहीं लेनी चाहिए। दिन में तो विशेषकर निद्रा का त्याग ही कर देना चाहिए और ज़्यादा इधर उधर की चुगली वगैरह इत्यादि नहीं करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना चाहिए। तो कुछ ये नियम हैं, इनके नियमों के द्वारा अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका फल हमें शीघ्र ही प्राप्त होता है। अगर हम इन नियमों को नहीं करते हैं तो हमको जो फल है वो थोड़ा विलंब से मिलता है और फल में भी कमी आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा देने जाता है तो उसके 100 नंबर में से जैसी परीक्षा देगा तो उतने ही प्राप्त होंगे। अगर अच्छी तैयारी करके जाएगा तो उसको वैसे ही नंबर मिलेंगे 80%, 90%। अगर तैयारी नहीं करके जाएगा तो उसको 20%, 30%। ऐसे ही हम लोग एकादशी का व्रत तो अवश्य करते हैं परंतु उन नियमों का फॉलो नहीं करते हैं, तो उसी कारण हमारे व्रत में जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो कम हो जाती है। फिर हमको लगता है कि हम एकादशी का व्रत रह रहे हैं, ठाकुर जी का पूजन भी कर रहे हैं, परंतु हमको उस फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग एकादशी का व्रत करें परंतु नियमों का अवश्य ध्यान रखें। नंबर 1, किसी को गलत ना बोले, बच्चों से स्नेह करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करें, नाम जप करें, ठाकुर जी का कीर्तन करें, भगवान की कथाओं को श्रवण करें और मौन व्रत रहें। और निद्रा दिन में नहीं लेनी है। अगर आप रात्रि में नहीं जा सकते हैं तो कम से 9-10 बजे तक भगवान का नाम कीर्तन करें। और एकादशी का अगर इस प्रकार से आप नियम लेते हैं और व्रत करते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना होकर के मिलेगा। बोले एकादशी महारानी की जय।